Biodiversity. Colonization in tropical Pacific island caused extinction of 2000 species of native bird. कॉलोनाइजेशन होने की वजह से पैसिफिक आइलैंड में 2000 से ज़्यादा बर्ड्स गायब हो गई हैं। IUCN रेड लिस्ट डेटा कह रहा है कि 784 स्पीसीज वर एक्सटिंक्ट इन द लास्ट 500 ईयर्स, यानी सिर्फ पिछले 5 सालों में 784 स्पीसीज गायब हो गई हैं, डिसअपियर हो गई हैं। इसमें कुछ एग्जाम्पल हैं। डोडो मॉरिशस का है, क्वागा अफ्रीका का, थाईलेसिन ऑस्ट्रेलिया का, स्टीलर सी का और रशिया का, और 3 सब स्पीसीज बाली जवान कैस्पियन टाइगर की, ये सब गायब हो गए हैं। 27 स्पीसीज हैव बीन डिसअपियर्ड इन द लास्ट 20 ईयर्स, और पिछले 20 सालों में सिर्फ 27 स्पीसीज डिसअपियर हो गई हैं, और 15,500 स्पीसीज एक्सटिंक्शन की थ्रेट पे हैं, कगार पे हैं, जिसमें 12% बर्ड्स हैं, 23% मैमल्स हैं, 32% एम्फीबियंस हैं, 31% जिम्नोस्पर्म स्पीसीज हैं जो एक्सटिंक्शन की थ्रेट फेस कर रही हैं। द करेंट extinction rate is 100 and 1000 times faster than in the pre-human times, और जो एक्सटिंक्शन रेट है प्रेजेंट टाइम का वो 100 से 1000 गुना है पहले की तुलना में। इफ़ दिस ट्रेंड कंटिन्यूज, नियरली 50% स्पीसीज माइट बी एक्सटिंक्ट विद इन नेक्स्ट 100 ईयर्स। अगर यही ट्रेंड कंटिन्यू रहा तो 50% स्पीसीज अगले 100 सालों में गायब हो जाएंगी। Now question arises, what is the impact of loss of biodiversity? भाई बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है, उसका फ़र्क क्या है, उसके क्या इफ़ेक्ट हैं? डिक्लाइन इन प्लांट प्रोडक्शन, पहला जो घाटा है कि प्लांट का प्रोडक्शन कम हो जा रहा है। इन्वायरमेंटल परटर्बेशन सच एज ड्रॉट, ये सब हो रहा है, यानी इन्वायरमेंटल डिस्टर्बेंस हो रहे हैं, ड्रॉट आ रहा है, सूखा पड़ रहा है। Increased variability in ecosystem processes such as plant productivity, water use and pest and disease cycles, और इकोसिस्टम में वेरिएबिलिटी बहुत बढ़ गई है जिससे जो प्लांट की प्रोडक्टिविटी है वो डिस्टर्ब हो रही है, वाटर का यूज़ डिस्टर्ब हो रहा है, पेस्ट और डिजीज साइकिल डिस्टर्ब हो रहा है, यानी पूरा इकोसिस्टम लगभग डिस्टर्ब हो जा रहा है। इसकी वजह क्या है, बायोडाइवर्सिटी लॉस क्यों हो रही है? भाई ह्यूमन अगर इतना जानकार है, इसका मतलब वो तो डिस्टर्ब नहीं कर रहा होगा, कहीं ना कहीं कुछ वजह होंगी, या इनडायरेक्टली उसमें ह्यूमन का रोल हो सकता है। तो देखते हैं कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉसेस। इसे हम लोग इविल क्वार्टेट भी बोलते हैं, जिसमें पहला होता है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, दूसरा है ओवर एक्सप्लॉयटेशन, तीसरा है एलियन स्पीसीज इन्वेशन, एंड फोर्थ वन इज को एक्सटिंक्शन। तो नंबर 1 को हम लोग देखते हैं। द फर्स्ट वन इज हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज, ये सबसे बड़ा कॉज है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो अब 14% जिसकी कटिंग हो रही है, जो पहले कभी 6% हुआ करती थी, यानी 1000 हेक्टेयर्स ऑफ रेन फॉरेस्ट इज बीइंग लॉस्ट विद इन आवर्स, यानी 1 घंटे में हजारों हेक्टेयर रेन फॉरेस्ट हम लोग काट डाल रहे हैं। द अमेजॉन रेन फॉरेस्ट इज बीइंग कट फॉर कल्टिवेटिंग सोया बीन्स और फॉर कंजर्वेशन ऑफ ग्रास लैंड्स फॉर कैटल्स। सोयाबीन ग्रो करने के लिए या ग्रासलैंड बनाने के लिए कैटल के लिए हम लोग अमेजॉन रेन फॉरेस्ट को बुरी तरह से काट रहे हैं, या सैकड़ों हेक्टेयर रोज काटते हैं। ड्यू टू फ्रेगमेंटेशन, एनिमल्स रिक्वायरिंग लार्ज टेरिटरीज एंड माइग्रेटरी एनिमल्स आर बैडली अफेक्टेड। फ्रेगमेंटेशन की वजह से एनिमल्स को बड़े बड़े प्लेस चाहिए, टेरिटरीज चाहिए, और जो माइग्रेटरी एनिमल हैं वो बहुत बुरी तरह अफेक्ट हुए हैं हैबिटेट लॉस और फ्रेगमेंटेशन से। आर सेकेंड पॉइंट इज ओवर एक्सप्लॉयटेशन। इविल क्वार्टेट का जो सेकेंड पॉइंट है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन। नीड टर्न्स ग्रीड, लालच ने सारी चीज़ों को ख़राब किया है। मैनी स्पीसीज लाइक स्टीलर सी काउ, पैसेंजर पियर्स एट्सेट्रा एक्सटिंक्ट ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन।
यानी इनका ज़्यादा उपयोग होने की वजह से या ज़्यादा इन्हें कंज्यूम करने की वजह से ये लगभग गायब से हो गए हैं। एलियन स्पीसीज इन्वेशन, ये हमारा थर्ड पॉइंट है जो एविल क्वार्टेट में है, हम लोग यूज़ कर रहे हैं। एलियन स्पीसीज कॉज डिक्लाइन और एक्सटिंक्शन ऑफ द इंडिजीनियस स्पीसीज। बाहर जो विदेशी स्पीसीज हम लोग लेके आते हैं उससे जो लोकल स्पीसीज है वो बुरी तरह इफेक्ट हुई है या होती है। एग्जाम्पल, नील पर्च इंट्रोड्यूस्ड इन लेक विक्टोरिया caused extinction of more than 200 species of cichlid fish। हम लोग बाहर से एक नील पर्च लेके आए, लेक विक्टोरिया में इसे डाला गया, लेकिन इसने वहाँ की 200 सिचलिड फिश स्पीसीज को गायब कर दिया। इसी तरह से इन्वेसिव वीड स्पीसीज लाइक कैरेट ग्रास, पार्थेनियम, लेंटाना, वाटर हाइसिंथ, इकोर्निया कॉज डैमेज टू आर नेटिव स्पीसीज। यानी जो 3 वैरायटी हैं, पार्थेनियम, लेंटाना और वाटर हाइकेंथ, इन्होंने नेटिव स्पीसीज को बुरी तरह इफेक्ट किया। थर्ड वन इज अफ्रीकन कैटफिश, क्लेरियास गैरीपाइनस, फॉर एक्वाकल्चर इज पॉइजनिंग अ थ्रेट और पोजिंग अ थ्रेट टू द इंडिजीनियस कैटफिशेस इन आर रिवर। यानी जो हम लोग बाहर से अफ्रीकन कैटफिश लाए उसने लोकल कैटफिशेस को बुरी तरह से डिस्टर्ब किया और उनके लिए थ्रेट डेवलप करी। तो ये हमारा एलियन स्पीसीज वाला पॉइंट है जो थर्ड पॉइंट था। एंड द लास्ट वन इज को एक्सटिंक्शन। व्हेन अ स्पीसीज बिकम एक्सटिंक्ट, जब कोई एक स्पीसीज गायब होती है, द प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज एसोसिएटेड विथ इट ऑल्सो एक्सटिंक्ट। तो जो प्लांट और एनिमल स्पीसीज इसके साथ एसोसिएट होती हैं वो भी गायब हो जाती हैं। एक्सटिंक्शन ऑफ पैरासाइट्स व्हेन द होस्ट इज एक्सटिंक्ट। आप सोचिए, अगर होस्ट गायब हो जाएगा तो पैरासाइट का क्या होगा, वो भी गायब हो जाएंगे। दूसरा पॉइंट है को इवॉल्व्ड प्लांट पॉलिनेटर म्यूचुअलिज्म, वेयर एक्सटिंक्शन ऑफ वन लीड्स टू द एक्सटिंक्शन ऑफ द अदर। बहुत सारे म्यूचुअलिस्टिक एग्जाम्पल हैं जिसमें पॉलिनेटर्स यूज होते हैं। अगर कोई एक भी गायब होगा तो दूसरा ऑटोमेटिक गायब हो जाएगा। तो ये को एक्सटिंक्शन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एविल क्वार्टेट। ये इंडिकेट कर रहा है कि एविल क्वार्टेट के चारों पॉइंट, जिसमें एलियन स्पीसीज इन्वेशन है, फ्रैगमेंटेशन है एंड को एक्सटिंक्शन है, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हैं।